welcome to EVTL India podcast. My name is Vranda and today we are discussing about EPR. So our operational manager Miss Anjali Pandey is here to discuss about EPR. Firstly, I just only wanted to tell you guys that EPR has five types. That first is plastic EPR, second is electronic EPR, third is battery EPR, fourth is tire EPR, and fifth is oil EPR. So today's our topic is for electronic waste EPR. So ma'am, can you tell us what is electronic waste EPR? Yes, electronic waste EPR means if any applicant जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डील करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको रिसाइकल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक EPR में फॉल करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इसके एक नोटिफिकेशन भी इशू करी है, जो सिर्फ इसलिए है कि प्रोड्यूसर अपने ई वेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अंटिल द एंड ऑफ द लाइफ साइकिल। सो मैम, आपने अभी बोला कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए होता है, बट हमें कैसे पता चलेगा, लाइक हमारे क्लाइंट्स को कैसे पता चलेगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक EPR में फॉल करते हैं या नहीं करते, मतलब उनको चाहिए या नहीं चाहिए? यस, इसके लिए भी CPCB इशूड अ प्रोडक्ट लिस्ट, 134 प्रोडक्ट उसमें कवर होते हैं। यू कैन चेक योर प्रोडक्ट if your product cover under electronic item list, then you need to take the license of electronic EPR. So ma'am, who can apply electronic waste EPR? Yes, 3 कैटेगरीज में होती हैं। फर्स्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर एंड थर्ड इज रिसाइकलर। मैन्युफैक्चरर का मतलब है कि अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अगर आपके पास कंसेंट लेटर है एयर एंड वाटर का, तो आप एज अ मैन्युफैक्चरर अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, अगर आप एज अ प्रोड्यूसर अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप सेल करते हैं प्रोडक्ट या आप इंपोर्ट करते हैं फिर सेल करते हैं, तो आप एज अ प्रोड्यूसर अप्लाई करेंगे। थर्ड, रिसाइकलर, अगर आप ई वेस्ट को रिसाइकलिंग के बिजनेस में इंगेज हैं, तो आप एज अ रिसाइकलर अप्लाई करेंगे। सो मैम, इसमें कोई एग्जम्पशंस होती है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में या नहीं होती? यस, इसमें कुछ कैटेगरीज में एग्जाम्पशन है। फर्स्ट, अगर आपकी कंपनी की टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, बिलो 5 CR है, तो आप एग्जाम्प्टेड है, मीन्स माइक्रो कैटेगरीज एग्जाम्प्टेड है। सेकेंड, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं अपने सेल्फ यूज़ के लिए, तो भी आप एग्जाम्प्टेड है। थर्ड, अगर आप किसी प्रोड्यूसर के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं, आप उसको सेल करेंगे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, तो आप एग्जाम्प्टेड हैं। अगर मैम किसी का 5 CR से नीचे टर्नओवर है, तो उनको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट EPR लेने की ज़रूरत नहीं है? माइक्रो कैटेगरीज क्लियरली एग्जाम्प्टेड है। इस पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, आप वो डिक्लेरेशन फॉर्म कस्टम में और CPCB को मेल करेंगे दैट यू आर इन माइक्रो कैटेगरी, तो आपका कंसाइनमेंट भी उससे क्लियर हो सकता है और आपको CPCB के रूल्स भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सो मैम, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट? प्रोसेस के लिए भी CPCB की गाइडलाइंस हैं कि आपको अपने KYC डॉक्यूमेंट यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। जो प्रोड्यूसर है उन्हें अपना लास्ट ईयर का सेल्स डेटा अपडेट करना है। मैन्युफैक्चरर को जो भी उनका प्रोडक्शन अपडेट है वो अपडेट करना है। सेकेंड है रिसाइकलर, उनको अपना रिसाइकलिंग कैपेसिटी के बारे में अपडेट करना है। सो मैम, अब इतना सब कुछ है, बट इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, कैसा है? जो भी एप्लीकेंट है उनको अपनी एप्लीकेशन विद गवर्नमेंट पेमेंट सबमिट करनी है। प्रोड्यूसर के लिए एक स्लैब है जिसका मिनिमम पेमेंट है 2500 एंड मैक्सिमम है 15 लाख। ओके, ठीक है। एंड फॉर मैन्युफैक्चरर एंड रिसाइकलर पेमेंट जो फिक्स है 15,000 रुपये। अगर किसी प्रोड्यूसर की न्यू कंपनी है, उनका लास्ट ईयर का कोई भी सेल्स नहीं है, ठीक है, जो प्रोड्यूसर की गवर्नमेंट पेमेंट है वो आपके सेल्स डेटा पे बेस्ड है। जैसा आपका सेल्स डेटा होगा, आपकी गवर्नमेंट पेमेंट उसी अकॉर्डिंग आएगी। बट अगर आपकी न्यू कंपनी है, आपका कोई लास्ट ईयर का सेल्स डेटा नहीं है, तो आपकी गवर्नमेंट पेमेंट 10,000। ओके, सो मैम, इसकी वैलिडिटी और अमेंडमेंट्स क्या है? सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो 5 ईयर्स है। आपका सर्टिफिकेट 5 ईयर्स तक वैलिड है। 5 ईयर्स के बाद आपको उसको रिन्यू कराना है। बट अगर सर्टिफिकेट लेने के बाद एप्लीकेंट्स को उसमें कुछ प्रोडक्ट ऐड करने हैं या उसका एड्रेस चेंज होता है, तो आप अमेंडमेंट कर सकते हैं विद गवर्नमेंट पेमेंट 10,000। ओके, सर्टिफिकेट आने के बाद की क्या कंप्लाइंसेस हैं, मतलब हमें और कोई कंप्लाइंसेस भी करने होते हैं? यस, सर्टिफिकेट आने के बाद आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम के पोर्टल पर, तो आपको पोस्ट कंप्लाइंसेस फुलफिल करना है। पोस्ट कंप्लाइंस मीन्स आपको अपनी एनुअल रिटर्न सबमिट करनी है एवरी ईयर। एनुअल रिटर्न में 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, आपको अपने लास्ट ईयर का सेल्स डेटा पोर्टल पे अपडेट करना है। आपकी जो अपनी फाइलिंग की होगी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग
हम सेल्स डेटा सबमिट करते हैं और सेल्स डेटा के बिहाफ में CPCB गेव अस अ टारगेट है, तो हमको वो टारगेट रिसाइकल करना होता है विद अ रजिस्टर्ड रिसाइकलर। थर्ड, हमको एनुअल रिटर्न की पेमेंट करनी होती है, जिसके लिए CPCB की गाइडलाइंस है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 5000 फॉर ऑल कैटेगरी, फॉर प्रोड्यूसर, फॉर मैन्युफैक्चरर, फॉर रिसाइकलर एनुअल मेंटेनेंस के चार्जेस 5000 है। तो आपको 3 स्टेप फुलफिल करके हर साल अपना एनुअल रिटर्न सबमिट करना है। ओके, सो मैम लास्टली मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर हमने सर्टिफिकेट्स अप्लाई कर दिए तो उसके बाद भी वो कैंसिल हो सकते हैं? यस, अगर CPCB को पता चलता है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे वो फॉल्स डॉक्यूमेंट थे, आपने गलत इन्फॉर्मेशन फाइल करी है, तो CPCB आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। ओके, थैंक यू मैम फॉर द इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन। सो यस, आई होप कि आप लोग की भी क्वेरीज सारी इसमें रिजॉल्व हो गई होंगी। इफ़ अगर आपकी कोई क्वेरी रिजॉल्व ना हुई हो तो आप हमारी वेबसाइट पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है www.evtlindia.com, एंड हमने हमारा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।